तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 91 आ चुका है और ये मांगा ये समझ के चलो जो आपने थिएटर में मूवी देखी थी उसको बस मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान देना मैं डायलॉग टू डायलॉग में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कहानी के बारे में। मैं सिर्फ आपको एक समरी दूंगा कि ऑल ओवर कहानी में क्या हुआ है, लेकिन हाँ नया आर्क आएगा तो हम पक्का डायलॉग के साथ कहानी को नरेट करेंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो कहानी शुरू होती है पिकलो से, जहाँ पिकलो स्कूल के बाहर आया होता है पैन को पिक करने। पैन सवाल करती है कि आप क्यों आ गए, मॉम डैड कहाँ है। पिकलो जवाब देता है कि तुम्हारे माँ बाप अभी ये वक्त बिजी है, पता नहीं ऐसे अजीब माँ बाप बच्चों को कैसे मिल जाते हैं। वैसे हमारे पास वक्त है, तुम चलना चाहो तो मेरे घर पे चलो क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो मौजूद नहीं है। पैन सुन के खुश, चलो पिकलो के साथ जाने मिल रहा है, इसी बहाने अब वो मन मर्जी के हिसाब से खेल सकती है। पैन पिकलो के सामने सुपर हीरो बनने की एक्टिंग करने लगती है। पिकलो को अजीब सा लगता है देखकर कि ये लड़की कहाँ से सीख गई ये सब, इसने ये सब कहाँ देख लिया और सेया मैन के बारे में कहाँ से जान लिया। पिकलो पूछता है कहाँ से सीखा और देखा तुमने ये सब पैन। पैन जवाब देती है गोटेन और ट्रंक्स को देखा था मैंने। पिकलो जवाब देता है तुम्हारे पापा भी एक टाइम पर शादी से पहले सेया मैन ही हुआ करते थे। पैन बताती है कि ट्रंक्स गोटेन भी सुपर हीरो थे लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते थे तो इसलिए अब वो सुपर हीरोज नहीं है, और जो मेरी दादी है उन्हें तो अलग लेवल की दुश्मनी है इन सब सुपर हीरोज से। और पैन अपनी मन की इच्छा बताती है कि काश वो भी सुपर हीरो जैसा कुछ बन सकती। अब एक मेंढक होता है, वो कूद जाता है पहाड़ के नीचे। पैन भी उसी मेंढक के साथ कूद जाती है उसको पकड़ने। पिकलो मना करता है कि पैन ध्यान से, और वो उस मेंढक को पकड़ भी लेती है। पिकलो कहता है पैन तुम्हारा नेचर ऐसा है कि तुम्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं है। खैर तुम्हें सुपर हीरो बनने का बहुत शौक है ना, तो क्या तुम ट्रेनिंग करोगी मेरे साथ। पैन सुन के खुश है तो सेयन ही। पिकलो बताता है कि तुम्हारे पापा को भी मैंने तुमसे कम उम्र में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, तो तुम्हें भी अब शुरू कर देना चाहिए। अब कहानी का रुक जाता है शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पूरे शहर भर की पुलिस की मीटिंग होती है। सारे ऑफिसर्स पुलिस के बैठे होते हैं जिसमें क्रिलिन भी होता है। उन्हें एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई होती है कि मामला आने वाले वक्त में काफी गंभीर हो सकता है। शहर में एक 30 साल पुरानी खूंखार दहशतवादी रेड रिबन आर्मी फिर से एक्टिव हो गई है आजकल। इनडायरेक्टली उनके शहर के हिसाब से रेड रिबन आर्मी एक आतंकवादी संगठन जैसा होता है, और कहा जाता है उस मीटिंग में कि ये बार इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे इस संगठन के। वो डॉक्टर हेडो को अपने साथ में मिलाना चाहते हैं कुछ गलत काम को अंजाम देने के लिए। फिर डॉक्टर हेडो की जन्म कुंडली स्क्रीन पर उस मीटिंग में दिखाई जाती है कि ये शख्स काफी टैलेंटेड साइंटिस्ट है और पीएचडी है, और डॉक्टर जेरो महान साइंटिस्ट की फैमिली में से है। और ये हमारे लिए इसलिए खतरा है क्योंकि रेड रिबन आर्मी अगर डॉक्टर हेडो से मिल गई तो डॉक्टर हेडो के पास इतना दिमाग है कि वो डेंजरस वेपन्स बना सकता है रेड रिबन आर्मी के लिए, जो पूरी दुनिया पर एक खतरे की तरह मंडराएगा। अभी तो डॉक्टर हेडो जेल में है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा रेड रिबन आर्मी वाले जरूर उसके साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। अब कहानी जाती है रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में, और कार्माइन के पीछे होती है डॉक्टर हेडो की बी जो उसे स्पाई कर रही होती है। कार्माइन पहुंचता है मैग्नेटा के पास, यानी कि अपने बॉस के पास, और अपडेट करता है कि जिसकी आपको तलाश है वो अभी भी जेल में है। और दोनों की आपस में बात चल रही होती है कि तुम अपना मकसद जानते हो ना कि हम क्या बनाने वाले हैं। मैग्नेटा का विजन काफी साफ होता है कि डॉक्टर हेडो के बाहर आने के बाद वो उससे ऐसा वेपन बनवाएगा जिससे वो दुनिया पर राज करेगा। अब कहानी जाती है 3 महीने आगे, और ये मूवी में आपने देखा था जेल में धमाका होता है और जेल से बाहर आता है डॉक्टर हेडो। सड़क के बाजू में डॉक्टर हेडो चल रहा होता है, उतने में ही उसके बाजू में एक गाड़ी आती है जिसमें होता है मैग्नेटा, जो डॉक्टर हेडो को देखकर कहता है माफ करना जो मुझे ऐसा यहाँ पे आना पड़ा, शायद तुम जानते होगे मुझे। हेडो जवाब देता है बिल्कुल, रेड रिबन आर्मी के चीफ हो आप। मैग्नेटा हैरान, इसको मेरा नाम कैसे मालूम। डॉक्टर हेडो बताता है कि तुम्हारे ड्राइवर के पीछे मैंने अपनी स्पाई बी को लगा दिया था, तो मुझे तुम्हारी सब बातें पता है, और तुमने मेरे पीठ पीछे क्या क्या बातें की हैं और तुम क्यों यहाँ पे आए हो मैं सब जानता हूँ। अब डॉक्टर हेडो बैठ जाता है मैग्नेटा की गाड़ी के अंदर, और उस गाड़ी के पीछे होती है शहर की पुलिस यानी कि क्रिलिन, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती है कि डॉक्टर हेडो और रेड रिबन आर्मी के चीफ मिलके कुछ तो करने वाले हैं। अब मैग्नेटा डॉक्टर हेडो को मक्खन लगाने की कोशिश करता है कि आपके बाप दादा तो काफी जीनियस थे एंड्रॉइड बनाने में, आप भी काफी जीनियस होंगे, और हमें एक ऐसा वेपन बनाना है जिससे हम दुनिया पर राज कर सके, दुनिया को अपने हिसाब से चला सके। डॉक्टर हेडो कहता है तुम्हारे विजन्स और जो मेरे विजन्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते। मैं अपने इन्वेंशंस का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता जैसे तुम सोच रहे हो। मैग्नेटा डॉक्टर हेडो को काफी लालच देता है कि ठीक है 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, या तो चलो 10 करोड़ मान लिया, बस हमारे साथ मिलके काम करो। हम माल का, खर्चे का, लैब का, जिसका चाहिए होगा उसका
पैसा दे देंगे, बस हमारे लिए वेपन बना के दे दो। अब डॉक्टर हेडो मान जाता है कि देखो भाई, उसका प्लान नहीं है वर्ल्ड पे कोई अपना राज करने का, लेकिन क्योंकि उसे शौक है, उसकी एक कला है, उसका टैलेंट है एंड्रॉइड बनाने का, तो वो ये बार दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट एंड्रॉइड बनाएगा। अब डॉक्टर हेडो सवाल करता है, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो तुम मुझसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनवाना चाहते हो? मैग्नेटा कहता है कि आप शायद कैप्सूल कॉर्प से वाकिफ हो गए। उनको लेके क्या पता, लेकिन कुछ तो अटपटा सा लगता है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने सेल को हराया था। उनका कुछ ग्रुप है जो काफी शक के घेरे में है। मेरे हिसाब से वो दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं सुपर हीरो बनने के नाम पर, और ऐसे ही करके वो अपने गलत इन्फ्लुएंस से दुनिया पर राज करना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास कोई प्लान या हथियार बनाने का कोई आइडिया है जिससे हम इन सबको हरा पाए? डॉक्टर हेडो जवाब देता है कि उसके पास यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट एंड्रॉइड बनाने का आइडिया है। कहानी जाती है पैन और पिकलो पर। 6 महीने बाद पिकलो पैन को ट्रेन करता है और बताता है कि तुम अपने फादर से भी ज्यादा ऊपर जा सकती हो। पैन अपनी मन की इच्छा बताती है कि मुझे की ब्लास्ट हवा में उड़ना सीखना है। पिकलो जवाब देता है उसके लिए तुमको की कंट्रोल करना सीखना होगा पहले। पैन कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। फिर पैन बताती है शायद मैं इतना जल्दी ये सब नहीं कर पाऊंगी, मैं घर जाके आराम करती हूँ। मुझे कभी देखना है कि मेरे डैड फाइट करते वक्त कैसे दिखते होंगे, और मैंने सुना है कि मेरे डैड ग्रैंडपा को भी हरा सकते हैं अगर वो ट्रेनिंग करना शुरू कर दे तो। पैन की ट्रेनिंग हो जाती है खत्म। कहानी जाती है फिर गोहान पर और पिकलो पर। पिकलो जाता है गोहान के घर और कहता है कि गोहान कितना काम करोगे ये सब दुनिया वाले, कभी ट्रेनिंग भी कर लो। हम नहीं जानते कब कौन आके एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स टपक जाए हमारे सामने। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए ऐसी बिन बुलाए मुसीबत के लिए। पिकलो गोहान को फिर ट्रेडिशनल ट्रेनिंग वाले कपड़े पहना देता है। गोहान कहता है इसको काफी दिन बाद पहन के काफी भारी सा लग रहा है, ऐसे तो मैं बैठ के अपने लैपटॉप पर काम भी नहीं कर सकता। पिकलो कहता है चुपचाप छोड़ो ये सब बातें और जाके ट्रेनिंग पर लग जाओ। गोहान कहता है लेकिन पिकलो इतना सख्ती क्यों? कुछ भी मुसीबत आएगी तो हमारे पास डैड और वेजिटा है, और गोटेन और ट्रंक्स भी तो है, वो भी थोड़ी किसी से कम है। फिर पिकलो चला जाता है गोहान के घर से और कहता है ये लड़का एकदम आलसी हो चुका है, दिमाग खराब कर दिया इसने। पिकलो एक जगह पर बैठकर पहाड़ों पर मेडिटेशन करता होता है जो उसका एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, और ट्रेनिंग करते करते एक गन की बुलेट आके पीछे जमीन पर गिरती है पिकलो के। एंड आपको ये सीन पता होगा अच्छे से कि यहाँ किसकी एंट्री होती है। एंड यस आप सही हो, गामाज। तो कहानी बस यहीं खत्म होती है। समझ लो जो मूवी में हुआ वो इसमें भी हो रहा है मांगा में, लेकिन मांगा में 10-20% डिटेल थोड़ी ज्यादा है। सो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।